सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपके सीबीएसई के सिलेबस में कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कट किए गए हैं, हम वो टॉपिक्स भी कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर की इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीनिंग। ओके, सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है, यानी कि जो हमें बताती है कि कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि कैसे हम इलेक्ट्रिकल करंट को यूज़ करके किसी भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करा सकते हैं बेसिकली। ओके, और उसका उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कि हम केमिकल एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट कैसे कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हमें क्या बताती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताती है। ओके, सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन में दो बातें कंसीडर करनी है। क्या बताती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? फर्स्ट बताती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हम इलेक्ट्रिकल करंट को किसी भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा हमें बताती है कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करके हम कैसे उस केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम इलेक्ट्रिकल करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो दोनों प्रोसेस जो हैं हमें किससे पता चलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो हम इन दोनों प्रोसेसेस को ही बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस के साथ इस चैप्टर में। ओके, सो ये बेसिक फंडा है इस चैप्टर का। अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें शायद इलेक्ट्रोलिसिस दिया होगा फर्स्ट चैप्टर, लेकिन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है वो आपकी लोअर क्लासेस से रिलेटेड है। सो दैट्स वाई हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ओके, सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली एक डिवाइस है हमारे पास, या एक सेल है हमारे पास जो हमारी हेल्प करता है किसमें, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, सो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगी, यानी कि जब हम कोई केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे और उस केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट ऐसा होगा कि उससे इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। सो ये जो टाइप की रिएक्शंस होती हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, क्योंकि देखो हम कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ओके फॉर एग्जांपल, तो उस रिएक्शन को तो हमें परफॉर्म करना ही है, लेकिन उसके अलावा उस रिएक्शन को परफॉर्म करने के बदले में हमें इलेक्ट्रिकल करंट मिल रहा है। और आपको पता है कि हमें आज की दुनिया में जो करंट है हमारे के लिए, या फिर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हमारे लिए, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो यही काम करते हैं। सो फर्स्ट टाइप ऑफ जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है दैट इज सेल। ओके, सो गैल्वेनिक सेल जो है ये पहले टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। सो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर हमने जो रिएक्शन करनी है वो एक ही कंटेनर के अंदर करनी है। ओके, आगे हम कुछ ऐसे सेल्स भी पढ़ेंगे जिसमें हम दो टाइप के कंटेनर यूज़ करेंगे, लेकिन जो गैल्वेनिक सेल है ये वो वाला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसके अंदर हम सिर्फ एक कंटेनर को यूज़ करते हैं, यानी कि जो भी रिएक्शन करनी है, जो भी कुछ ऐड करना है या फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होनी है, वो सब इस एक बीकर में ही होगा। ओके, सो इसमें हमने लिया क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। सबसे पहले हमने इस बीकर में क्या लिया है, एक बीकर लिया है, और उस बीकर में हमने क्या किया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल किया है। सो दिस वन इज़ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, सो आपने अगर अपनी केमिस्ट्री लैब विजिट की है कभी तो आपको पता होगा कि जो कॉपर सल्फेट है वो ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है। ओके, सो कॉपर सल्फेट ब्लूइश कलर का होता है, सो दैट्स वाई ये सॉल्यूशन ब्लू है। ओके, और उसके साथ ही हमने ली है एक जिंक रॉड। ओके, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और ये है जिंक रॉड। ओके, सो हुआ क्या, जब इस कंटेनर में कॉपर सल्फेट को डालकर उसके ऊपर जिंक रॉड रखी गई उसके बीच में, तो वहाँ पे रिएक्शन ऑब्जर्व की गई एक, जिसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर आपने शायद पढ़ रखा होगा।
तो अगर नहीं भी पढ़ रखा तो मैं आपको बता दूँ, रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होती हैं। ओके, सो ये यहाँ पे जो हो रहा था वो एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन ही हो रही थी। सो इस रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से हमारे पास कुछ कुछ हीट प्रोड्यूस हो रही थी। ओके, सो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि हो क्या रहा था। सो हुआ क्या कि जब हमने ऐसा एक कंटेनर लिया जिसमें हमने कॉपर सल्फेट डाला और उसके बाद जिंक रॉड डाला, तो जो जिंक रॉड है, ठीक है, ये जो जिंक रॉड थी इसने अपना वेट लूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ओके, सो सेकंड चीज़ जो हमने ऑब्जर्व की वो थी ब्लू कलर फेडेड। ओके, जो ब्लू कलर था वो फेड होना स्टार्ट हो गया था और इंस्टेड इसके साथ ही जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था उसके नीचे रेड पीपीटी डिज़ोल्व होनी स्टार्ट हो गई थी। ओके, सो दूसरी चीज़ ये थी कि रेड पीपीटी डिज़ोल्व हो रही थी। एंड थर्ड वन वाज टेम्परेचर राइज, और हुआ क्या कि जो बीकर था वो गर्म हो गया। ओके, सो बीकर के हॉट होने का मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ हीट प्रोड्यूस हो रही है। सो दैट्स वाई कि जो बीकर है वो गर्म हो रहा है। ठीक है, ये तीन चीज़ें बेसिकली ऑब्जर्व की गई। अब देखते हैं कि इन तीनों चीज़ों का वन बाय वन क्या मीनिंग है। फर्स्ट वाज जिंक रॉड वाज रिड्यूसिंग वेट। ओके, सो जिंक रॉड का जो वेट था वो कम हो रहा था और वो अपना जो रेड कलर है वो भी लूज़ कर रही थी। ओके, बिकॉज रेड पीपीटी तो नीचे डिसॉल्व हो रही थी। इसका मतलब था कि कुछ जिंक रॉड के ऊपर कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा था जो टूट के कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर जा रहा था। ठीक है, बिकॉज कि रेड कलर की जिंक रॉड थी, वो मोस्टली जो जिंक होता है वो ब्राउनिश कलर का होता है, तो वो जिंक रॉड के अंदर जो भी था वो टूट के कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर जा रहा था। ठीक है, अब सेकंड चीज़ थी कि कॉपर सल्फेट का जो ब्लू सॉल्यूशन था वो फेड हो रहा था, यानी कि उसके अंदर जो कॉपर सल्फेट था इसका मतलब वो पूरी तरह से कॉपर सल्फेट नहीं है। थर्ड थी टेम्परेचर राइज, जिसको हम बाद में एंड में डिस्कस करेंगे। पहले ये दो चीज़ें, जिंक रॉड क्या लूज़ कर रही थी, कॉपर क्या गेन कर रहा था कि उसका जो सॉल्यूशन है वो फेड कर रहा था, वो रिएक्शंस के थ्रू ही हम समझ सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट जो रिएक्शन हो रही थी वो थी जिंक रॉड की। ओके, जो जिंक क्या कर रही थी, अगर आपको यहाँ पे विजिबल है तो जिंक क्या कर रही थी, ये ब्रेक होके जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रही थी। जिंक रॉड इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही थी। ओके, ये था जिंक। ठीक है, इस लेफ्ट हैंड साइड में जिंक है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और हमारे पास कितना चार्ज आ गया, 2 पॉजिटिव। याद रखना एटम के ऊपर उतना ही चार्ज आता है जितने वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिया। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये बोलूँ कि Cl के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, सो इस 1 नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके रखा है। ठीक है, देखो जहाँ से लूज करेगा वहाँ पे पॉजिटिव, अगर मैंने लूज़ किए हैं मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर मैंने गेन किए हैं मेरे पास नेगेटिव चार्ज आएगा। ये बात हमेशा याद रखना। तो जिंक क्या कर रहा था, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा था, 2 लूज़ कर रहा था, इसके लिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ओके, पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि वो लूज़ कर रहा था। ओके, तो रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर जब हम चैप्टर को रीड करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ओके, तो मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं एक बार अज्यूम करूँ कि आपने रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर नहीं कर रखा। ओके, सो जिंक क्या कर रहा है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, इसका मतलब जिंक के अंदर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, बिकॉज ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक बात हमेशा याद रखना, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो रिडक्शन के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, सो आपको पता है कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉपर सल्फेट है। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट क्या करता है, ये कॉपर सल्फेट आयंस में कन्वर्ट हो जाता है और वो आयंस होते हैं कॉपर 2 पॉजिटिव एंड SO4 2
नेगेटिव। ओके, सो ये दोनों चार्जेस में कन्वर्ट हो जाता है। कॉपर 2 पॉजिटिव कटायंस होते हैं, SO4 2 नेगेटिव क्या होते हैं, अनायंस होते हैं। कटायंस जिस पे पॉजिटिव चार्ज और अनायंस जिस पे नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। सो देखो, अगर आप कॉपर सल्फेट को पाउडर फॉर्म में लोगे तो इसमें ये वाले आयंस नहीं होंगे, लेकिन अगर आप कॉपर सल्फेट को सॉल्यूशन की फॉर्म में लोगे तो ये इन आयंस में ब्रेक होगा। और हमारे पास क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन है। सो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर ये दोनों आयंस प्रेजेंट होंगे। तो हो क्या रहा था, ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी गेन कर रहा था और क्या बन रहा था, कॉपर एटम बन रहा था, कि या हम बोल सकते हैं कॉपर मेटल बन रहा था, ठीक है। सो ये दो चीज़ें हो रही थी, ठीक है। कॉपर 2 पॉजिटिव गेन कर रहा था इलेक्ट्रॉन्स को, सो इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। सो पहली चीज़ जो हो रही थी दैट वाज ऑक्सीडेशन, जो सेकंड चीज़ हो रही है दैट इज रिडक्शन। ओके, सो एक ही कंटेनर के अंदर, एक ही बीकर के अंदर दो रिएक्शंस हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, सो ये हो रहा था गैल्वेनिक सेल के अंदर, ये आई थिंक आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ रखा होगा। सो इस रिएक्शन को करने का पर्पस हमारा क्या था, हमारा पर्पस ये था कि केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, केमिकल सेल क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या था, एक डिवाइस था जो यूज़ करते थे हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। सो इस रिएक्शन को या इस सेल में जो सारा कुछ फंक्शन है उसको परफॉर्म करने का हमारा मोटिव क्या था, कि हमें कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिले। ओके, रिएक्शन तो हो ही रही है लेकिन हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मानते हैं, तो हमारा मोटिव ये था कि इससे हमें कुछ इलेक्ट्रिकल करंट मिले। लेकिन हो क्या रहा था, इस पूरी रिएक्शन को करने के बाद, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शंस के बाद हमें सिर्फ एक टेम्परेचर राइज मिल रहा था। ओके, हमने पहले पढ़ा ना कि इसका जो बीकर का जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा था, यानी कि हीट प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है। तो वहाँ पे नो डाउट हीट बहुत अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन हमें तो इलेक्ट्रिकल करंट चाहिए था। लेकिन हमें इस वाले केस में हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट नहीं आया। सो दैट्स वाई हमने इस जो गैल्वेनिक सेल है इसकी हमने मॉडिफिकेशन करनी स्टार्ट की। ओके, मॉडिफिकेशन इसीलिए की क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरी तरह से नहीं बना था, हमारे पास रिक्वायर्ड अमाउंट का जो करंट है वो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा था। ओके, हमें करंट ही चाहिए ना बेसिकली, सो दैट्स वाई हमने इसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी। सो नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है सेल्स की वो हम पढ़ने वाले हैं, वो है डेनियल सेल। सो डेनियल सेल भी एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। इस सेल के अंदर हम क्या करते हैं, हम रिएक्शन को एक बीकर में परफॉर्म नहीं करते, हम रिएक्शन को दो बीकर्स के अंदर परफॉर्म करते हैं। करना क्या है, एक पर्टिकुलर बीकर के अंदर ऑक्सीडेशन होगी और दूसरे पर्टिकुलर बीकर के अंदर क्या होगी, रिडक्शन होगी। ओके, सो अब पढ़ते हैं हम कि हमने इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे की है। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या ली है, जिंक की रॉड ली है और उसको डिप कर दिया है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। ओके, पिछले केस में हमने क्या किया था कि जिंक की रॉड ली थी और उसको डिप किया था कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, लेकिन इस केस में क्या किया है, जिंक की रॉड जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ऊपर कॉपर की रॉड और कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन, लाइक जैसे सेम मेटल है और उसी मेटल का हमने सॉल्यूशन लिया है, सेम मेटल का सॉल्यूशन। ओके, सो उसको हमने कनेक्ट कर दिया है एक वोल्ट मीटर के साथ और एक अमीटर भी कनेक्ट किया है। अमीटर किसके लिए है, ताकि वो करंट को मेजर कर सके कि अगर कोई करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो उस करंट को मेजर कर सके, इसीलिए हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पे, अमीटर। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे नो डाउट सिमिलर पिछले वाले केस की तरह जिंक जो था वो दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा था और क्या बन रहा था, Zn2 पॉजिटिव। ओके, और कॉपर जो था वो क्या कर रहा था, वो दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा था और क्या बन रहा था, कॉपर मेटल। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो दोनों रिएक्शंस हैं वो अलग अलग बीकर्स के अंदर हो रही थी। ओके, सो दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो तो साइमल्टेनियसली रही थी, लेकिन वो आपस में मिक्स नहीं हो रही थी। ओके, यानी कि जो जिंक रॉड की जो रेडिश जो पार्ट है वो पीपीटी डिजॉल्व होकर कॉपर के अंदर नहीं जा रही थी। ठीक है, वही रिस्पॉन्सिबल थी टेम्परेचर को राइज करने के लिए, इसीलिए यहाँ पे इस केस में करंट जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था एज कम्पेयर टू गैल्वेनिक सेल। ओके, सो यहाँ पे क्या आ रहा था, फर्स्ट इस वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जिंक ने, ये रहा जिंक, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया और Zn2 पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, ये तो पिछला सेम है। क्या प्रोसेस बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये रही ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर सारा गेम जो है वो किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को ही लूज करना है, इलेक्ट्रॉन्स को ही गेन करना है, बस। ओके, सो यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये इस वायर के थ्रू ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ऊपर जाके यहाँ पे पहुँच रहे हैं। यहाँ पे ये कॉपर रॉड के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे ये जो वायर है ये कनेक्टेड है कॉपर रॉड के साथ। ओके, तो इस वायर के थ्रू ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये रॉड किस में डिप है, ये सॉल्यूशन में डिप है। ठीक है, तो इस वायर के थ्रू ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कॉपर रॉड के पास जा रहे हैं, और कॉपर रॉड के थ्रू ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं। सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है कॉपर 2 पॉजिटिव। सो ये कॉपर 2 पॉजिटिव क्या आ रहा है, ये ऊपर वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है और क्या बन रहा है, कॉपर मेटल। ओके, इतना समझ में आया। दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, जिंक रॉड है, Zn सल्फेट सोल्यूशन है। ठीक है, जिंक रॉड के पास क्या है, कुछ नहीं है। जिंक रॉड के पास कुछ नहीं है। जिंक रॉड क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को, ये रहा जिंक रॉड, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में गए। जिंक रॉड है, जिंक रॉड के 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, लूज होके किस में गए, सॉल्यूशन में गए। किसके सॉल्यूशन में गए, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में गए। ओके, अब ये जो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में गए, ये थ्रू दिस वायर ये कहाँ पे पहुंच गए, कॉपर रॉड के पास। कॉपर रॉड के थ्रू किसके पास गए, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के पास। ठीक है, देखो कॉपर रॉड के पास भी रह सकते थे, लेकिन कॉपर रॉड के पास सिर्फ कॉपर मेटल है, उसे किसी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर है वो कॉपर मेटल नहीं है, वो कॉपर 2 पॉजिटिव है। सो दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ तक पहुँच रहा है, वो सॉल्यूशन के अंदर तक पहुँच रहा है, ताकि ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले और क्या बना दे, कॉपर मेटल बना दे। ठीक है, सो ये बेसिकली हो रहा था इन जो डेनियल सेल है इसके अंदर। इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं और इस साइड को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन जो था वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो रिडक्शन है वो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब क्या हो रहा था, लॉस और गेन ये तो पिछले में भी हो रहा था। ठीक है, तो डिफरेंस क्या रहा, डिफरेंस ये रहा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे ना, यहाँ यहाँ पे इस साइड पे इन्होंने क्या क्रिएट कर दिया, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो हो रहे थे, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा ही ऐसे ही रहता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहे थे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम करंट की डेफिनेशन आप पढ़ते हो क्लास 10th के अंदर, तो क्या पढ़ते हो, करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि टाइम के साथ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं करंट। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम के साथ इलेक्ट्रॉन्स जो थे यहाँ से यहाँ जा रहे थे। ठीक है, सो इसी रेट को हमने क्या बोल दिया कि करंट है। सो अमीटर ने भी रीडिंग शो कर दी कि करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो आप जब बहुत सारा सिलेबस कर लेते हो तो आप ये चीज़ें जो माइनर माइनर सी चीज़ें हैं कि कहाँ पे नेगेटिव आएगा, कहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और इवन कई बार आप ये भी भूल जाते हो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, सो उसके लिए मैंने सिर्फ एक स्मॉल सी ट्रिक बनाई है, वो आपको याद रखनी है, और उससे आप याद रख सकते हो कहाँ पे ऑक्सीडेशन होनी है, कहाँ पे रिडक्शन होनी है, कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, ये सारी चीज़ें। ठीक है,
सो आपको याद क्या रखना है, बेसिकली आपको याद रखनी है एक टर्म। सो आपको याद रखनी है एक टर्म, वो टर्म है LOAN। ओके, सो ये टर्म है लोन। ओके, सो ये नीचे भी मैंने लिख रखी है आपको स्क्रीन के अंदर। सो लोन का मतलब क्या है, L का मतलब है लेफ्ट साइड, O का मतलब है ऑक्सीडेशन, A का मतलब है एनोड, N का मतलब है नेगेटिवली चार्ज। ओके, तो मैंने आपको पहले बताया नहीं कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज का था इसको हम बोलते हैं एनोड, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं कैथोड। ओके, तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को याद रख के या इस निमोनिक को याद रख के आप अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हो एक इमेज कि लोन का मतलब क्या है। एल का मतलब लेफ्ट साइड, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ए का मतलब एनोड, और एन का मतलब क्या है, नेगेटिवली चार्ज। ओके, इसका मतलब लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, वहाँ पे क्या है, एनोड है, और एनोड जो है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। अब एक टर्म को याद रख के आपने पूरा जो डेनियल सेल है उसका प्रोसेस याद रख लिया है। ओके, बिकॉज आपको पता है कि अगर लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हो रही है तो राइट साइड में रिडक्शन होगी। सो इस लोन को याद रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आगे जाके जब हम ज़्यादा एडवांस लेवल पे चैप्टर को करेंगे तो आप इन चीज़ों को भूल जाते हो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कब होनी है, कहाँ होनी है और क्या है ये चीज़ें। ओके, सो ऑक्सीडेशन जो है वो सेल के इतने पार्ट में हो रही है। सो इस पार्ट को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ओके, ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहाँ पे होती है, लेफ्ट साइड पे होती है, और इस वाले साइड को हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। ओके, सो यहाँ पे आधी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे आधी रिएक्शन हो रही है, उन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो पूरी रिएक्शन बन गई और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आ गया। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया। हमने यहाँ पे एक्चुअल में एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म की और उस केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमने क्या जनरेट किया, हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही। ओके, अगर हम इन रिएक्शंस को बहुत ही हाई लेवल पे करते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा अमाउंट पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो करंट है, उसको क्रिएट कर सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये हमारी बहुत ज़्यादा काम आ सकती है आगे। सो ये है डीनियल सेल। ओके, सो अब इस डीनियल सेल के अंदर एक प्रॉब्लम थी वो। सो अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्रोड्यूस हो गया हमारे पास, ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट निकालना था वो भी आ गया। तो प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ पे हुई, प्रॉब्लम यहाँ पे हुई कि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड के अंदर ये जो Zn2 पॉजिटिव आयंस है ना, Zn2 पॉजिटिव आयंस कहाँ हैं, जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर Zn2 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ से निकल रहे हैं, ये इस रॉड से निकल रहे हैं। ठीक है, अब रॉड से जब ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ये जो जिंक 2 पॉजिटिव के जो आयंस हैं यानी कि जो बेसिकली कटायंस हैं, ये क्या कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज Zn2 पॉजिटिव इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये क्या चाहता है, ये दिस इज Zn2 पॉजिटिव एंड दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या चाहता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी तरह यहाँ से जाए ना। ओके, किसी भी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सॉल्यूशन के अंदर ही रहें ताकि वो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। ओके, तो एक ये प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नहीं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही नहीं हो रहा। ठीक है, सो अब क्या कर रहे हैं, ये जिंक 2 पॉजिटिव आयंस अपनी ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि हमको ये दो इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देना, हमको पास रखना है क्योंकि हमें भी ज़रूरत है। और दूसरी साइड क्या हो रहा है, इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर SO4 2 नेगेटिव आयंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलो बाय चांस अगर Zn2 पॉजिटिव में छोड़ भी दिया दो इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, ये रहा Zn2 पॉजिटिव, ये रहे दो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये Zn2 पॉजिटिव ने इन दो इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे पकड़ रखा है। ठीक है, अब मान लो किसी भी रीज़न से ये Zn2 पॉजिटिव मान गया, इसने ये दो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिए। अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर सकते हैं इधर वाली साइड, कहाँ आ सकते हैं, कॉपर सल्फेट के पास। लेकिन जी कॉपर सल्फेट जो है वहाँ पे हमारे पास जो सल्फेट आयंस हैं दैट इज SO4 2 नेगेटिव। अब ये क्या करें, ये भी नेगेटिवली चार्ज हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करता है, रिपेल करता है। सो ये जो SO4 2 नेगेटिव के आयंस हैं ये अलाउ ही नहीं करते ये दो इलेक्ट्रॉन्स को कि वो नीचे आए। ठीक है, फॉर
रीज़न ये है कि SO4 2 नेगेटिव जो है ये भी नेगेटिवली चार्ज है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिवली चार्ज हैं, तो ये दोनों आपस में रिपेल करते हैं और अलाउ नहीं करते दो इलेक्ट्रॉन्स को कि वो नीचे आए, ठीक है, ताकि कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, ठीक है, और कॉपर मेटल बन जाए। तो जिंक 2 पॉजिटिव और ये जो सल्फेट के आयंस हैं ये दोनों ही एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो ना हो, ठीक है। सो ये एक प्रॉब्लम थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो क्रिएट हो रही थी, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया एक ब्रिज ने, ओके, जो इन दोनों चीज़ों को बांधने में हमारी हेल्प कर रहा था, ठीक है। सो इन दोनों चीज़ों को Zn2 पॉजिटिव और सल्फेट के इन दोनों को बाइंड करके जिसने रखा वो था सॉल्ट ब्रिज, ओके। सो कल हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्ट ब्रिज के बारे में। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे वो हेल्प करता है इस जंक्शन को कंप्लीट करने में ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो बना रहे। सो कल हम डिस्कस करेंगे वो। आज आप इस टॉपिक को रिवाइज करोगे और अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए तो आप मुझे बता देना, ओके। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।